चित्तौड़गढ़ जिले के बांसोड़ा कस्बे में स्थित श्री सावरिया सेठ में लंबे समय से लंबित चुनाव को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। मंदिर परिसर में सर्व हिंदू समाज की मौजूदगी में बैठक आयोजित हुई, जिसमें 5 फरवरी तक निष्पक्ष चुनाव कराने का प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में नई समिति का गठन भी किया गया, साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधाओं को बेहतर बनाने पर भी सहमति बनी। चित्तौड़गढ़ जिले के बांसोड़ा कस्बे में स्थित क्षेत्र की सबसे बड़ी मूर्ति वाले श्री सावरिया सेठ मंदिर में चुनाव को लेकर सर्व समाज की अहम बैठक आयोजित की गई। मंदिर परिसर में आयोजित इस बैठक में सर्व हिंदू समाज के लोगों ने अपनी अपनी राय रखी और सुझाव दिए। मंदिर में पिछले करीब 10 वर्षों से चुनाव नहीं होने को लेकर समाज में रोष व्याप्त था। इसी को लेकर सर्व समाज के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। बैठक में बांसोड़ा सरपंच शंभू सुथार, मंदिर कमेटी अध्यक्ष गोपाल सिंह तंवर, इंद्रमल उपाध्याय, रमेश अग्रवाल, एडवोकेट मदन खटीक, रणजीत सिंह चौहान, एडवोकेट कैलाश चंद्र जाट, मिट्ठू लाल सेवक, मोतीलाल जाट, प्यारे चंद्र सेन, ओम प्रकाश आमेटा, चंचल आमेटा, श्यामलाल टेलर, फतेहलाल सुथार, विष्णु आचार्य, शंकर माली, दीपक जोशी, विमल अग्रवाल, विपिन अग्रवाल, संजय आमेटा, चंद्र प्रकाश आमेटा, मनीष सोनी, राहुल सोनी, विकास सोनी, राजेंद्र जायसवाल, भगवतीलाल छीपा, लोकेश दर्जी, किशन सेन, ओम आमेटा, रतनलाल सुथार, प्रकाश माली, गोगाराम माली सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी मौजूद रहे। सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। 5 फरवरी तक मंदिर कमेटी के निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराए जाएंगे। समिति में कार्यवाहक अध्यक्ष गोपाल सिंह और इंद्रमल उपाध्याय को जिम्मेदारी सौंपी गई। पर्यवेक्षक के रूप में रमेश अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। साथ ही कस्बे के 4 अन्य लोगों को भी जोड़ा गया। बैठक में श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग, पेयजल और शौचालय की व्यवस्था शीघ्र करवाने का निर्णय भी लिया गया। विगत 10 वर्षों से चुनाव नहीं हुआ और कई दफा ग्रामवासियों ने, सर्व हिंदू समाज ने, सबने निवेदन किया कार्यकारिणी से भाई आप चुनाव करवाएं, लेकिन हर बार आश्वासन देते रहे। जैसे पूर्व में 23 जुलाई 2025 को भी बैठक आयोजित की गई। पूरे समस्त ग्रामवासी थे, कार्यकारिणी थी, उन्होंने आश्वस्त किया था कि हम कार्यकारिणी का गठन करेंगे, लेकिन कोई कार्यकारिणी का गठन नहीं हुआ। और फिर इस दरमियान गांव के सभी ग्रामवासी एकत्रित हुए और उन लोगों ने कार्यकारिणी से पूछा तो उनका जवाब अस्पष्ट था। फिर समस्त ग्रामवासियों की तरफ से, सर्व हिंदू समाज की तरफ से आज बैठक आयोजित की गई, जिसमें कार्यकारिणी को बुलाया गया। कार्यकारिणी उपस्थित रहे, अध्यक्ष उपस्थित रहे, सचिव उपस्थित रहे और उनकी अध्यक्ष गोपाल सिंह जी की अध्यक्षता में नवीन कार्यकारिणी के गठन हेतु 5 फरवरी तक का समय मांगा है, जिसमें 5 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए। पर्यवेक्षक हर समाज से 2 सदस्य नियुक्त करेंगे। और ये नौबत इसलिए आई क्योंकि विगत 10 वर्षों से चुनाव नहीं हुए और कई न कई लोगों में ये था व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है। अब यहाँ हर बार कार्यकारिणी की मीटिंग में सिर्फ अध्यक्ष और सचिव उपस्थित रहते हैं, बाकी कोई कार्यकारिणी कोई सदस्य इस मीटिंग में कोई मीटिंग नहीं होती। मतलब आज इनका रजिस्टर देखा 3 पेज भरे हुए हैं। क्या 10 सालों में 3 पेज ही भरा है। क्या माना जाए कि सावलिया सेठ के दरबार में भक्तों का आना जाना काफ़ी बढ़ गया, उनकी मूल सुविधाओं से भी कमेटी के द्वारा कोई माध्यम, कोई सुविधा नहीं हुई, इसे क्या कहना चाहेंगे आप? कहीं ना कहीं कमेटी की लापरवाही रही, सुविधाएं पूरी नहीं हो पाई, इस वजह से आज लोगों के मन में नाराज़गी है। और पूर्व में अच्छा काम हुआ पर पूर्ण रूप से कार्यकारिणी ने सक्रिय रूप से काम नहीं किया। और अकेले अध्यक्ष जी को कहते हैं तो अध्यक्ष जी कहते हैं मैं क्या अकेला कैसा कर सकता हूँ, जब कार्यकारिणी होगी तो मैं करूँगा। अध्यक्ष जी हरदम तैयार रहे, लेकिन कार्यकारिणी पूरी निष्क्रिय रही। इस वजह से यात्री जो दर्शनार्थी आते हैं उनके पानी की सुविधाएं, जैसे पार्किंग, आज सबसे बड़ी समस्या आ रही है पार्किंग की, वो भी नहीं हो पाई। लोग आज गाँव के अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं लोग, जो अपने दुकानों के बाहर, प्रतिष्ठान के बाहर गाड़ी खड़ी करने दे रहे हैं। बाकी व्यवस्था की कमी है। आशा है कि नवीन कार्यकारिणी बनेगी और नव युवा जुड़ेंगे और वो सक्रिय रूप से काम करें और विकास की बात करें। आपको लगता है कि 5 तारीख को संपन्न चुनाव होंगे? बिल्कुल विश्वास है पूरा। सावरिया सेठ की कृपा रही तो बिल्कुल 101% चुनाव होंगे, नवीन कार्यकारिणी बनेगी और जो विकास के जो दर्शनार्थियों के लिए जो मुद्दे हैं उन पर कार्यकारिणी काम करेगी।
कोविड के बाद में तीनों मंदिरों में श्रद्धालु बढ़े हैं। और जहाँ तक अभी जो आज जो बैठे हुए इलेक्शन के संबंध में हुई थी, इलेक्शन काफ़ी समय से पेंडिंग चल रहे थे और हमने 23 जुलाई 2025 को भी हमने इस बात को उठाई। तो मंदिर कमेटी ने दो माह का आश्वासन दिया, पर किन्हीं कारणों से नहीं हो पाए चुनाव। लेकिन आज कमेटी ने स्वीकार किया, इन्हें चुनाव की घोषणा की। आज बोर्ड बहुत बंद कर दिया है और जब तक चुनाव नहीं होते अभी 5 फरवरी तक, तब तक जो निवर्तमान जो चेयरमैन है गोपाल सिंह जी उनके कार्यवाहक अध्यक्ष रहेंगे। और इसमें एक पर्यवेक्षक और 5 सहायक पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं, जो गांव में जाके जो मोहतबीर हैं लोगों के, जैसे समाज के पूछेंगे, उनसे अच्छे जो एक्टिव लोग हैं उनको लाएंगे। और उम्मीद है एक अच्छा बोर्ड बनेगा और इस मंदिर विकास में अच्छा काम करेगा। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद।